मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए पंडित स्टडी पॉइंट। थैंक यू। आज मैं बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन लाया हूं। चलिए शुरू करता हूं आज का सेट का पहला क्वेश्चन। डीएनए में कितने प्रकार के बेस उपस्थित होते हैं? तो डीएनए में टोटल 4 प्रकार के बेस उपस्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन कौन होते हैं भाई? तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यह 4 बेस डीएनए में उपस्थित होते हैं। कभी कभी पूछता है एडेनिन थाइमिन के बीच कितने बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड होता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखिए डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर एक की बात करें गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, यानी ट्रैफिक मैनेजर। यही लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को सुसाइड वेसिल यानी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पूछा है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियम ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा शुद्धता के नियम की बात करिए जो कि दिया गया है। अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये भी दिया गया है। प्रभाविकता का नियम ये भी दिया गया है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। सभी नियम जो है ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सिस्टमा नेचुर। सिस्टमा नेचुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस के द्वारा लिखा गया है सिस्टमा नेचुर। अगर डार्विन की बात करें तो डार्विन का एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीस जो कि फेमस है। इसी तरह द डिसेंट ऑफ मैन ये भी फेमस है। लेमार्क की बात करें तो लेमार्क का फिलोसफिकल जूलॉजिक भी एक पुस्तक है जो कि फेमस है। इसलिए इसका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का लिनियस हो जाएगा। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है ये, विषाणु की खोज कब और किसके द्वारा किया गया था? तो विषाणु की खोज 1892 में इवानिवस्की के द्वारा किया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा। अगर एक की बात करें 1911 फंग, तो इसमें विटामिन का खोज किया गया था। अगर ल्यूवेनहक 1683 ल्यूवेनहक की बात करें तो वह जीवाणु की खोज किया था। ल्यूवेनहक बैक्टीरिया की खोज किया था। अगर 1665 रॉबर्ट हुक, तो इसमें ये कोशिका शब्द दिया था। चूँकि यहाँ पूछा है विषाणु की खोज किसने किया, तो 1892 इवानिवस्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तनवाद, तो उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डू ब्रिज के द्वारा दिया गया है। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे, मानव शरीर का किस अंग में अबूट ग्रंथि पाई जाती है? तो अबूट ग्रंथि जो है गला में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार उभयावतल होता है। यहीं अगर पूछता WBC का आकार क्या होता है, जैसे RBC का आकार उभयावतल होता है, लेकिन WBC का आकार पूछता तो अनियमित आकार का हो जाता है, या अमीबा का आकार का जैसा होता है। चूँकि अमीबा अनियमित आकार का होता है, इसलिए WBC का आकार कैसा होता है, तो अनियमित आकार का होता है। अगर RBC की बात करें तो इसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिन तक होता है। वहीं WBC का जो कार्यकाल है 2 से 4 दिन तक का होता है। 2 से 4 दिन तक का। अगला क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कोई एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन जब ओ को ज़रूरत पड़ता है तो ओ ब्लड ग्रुप ही चाहिए, क्योंकि अदर जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। मतलब जैसे AB अगर बात करें AB, तो AB में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है, इसलिए सभी ब्लड ग्रुप वो भी AB वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सर्वग्राही कहा जाता है। और ओ को जो कहा यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए किसी को भी चढ़ाया जा सकता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में कौन कौन पाया जाता है, पेप्सिन भी पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। जठर रस में टोटल 4 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, एक पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, तीसरा HCl हो गया और चौथा लाइपेज हो गया, लाइपेज भी पाया जाता है। तो जठर रस में टोटल 4 प्रकार का पेप्सिन, रेनिन, HCl और लाइपेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लार ग्रंथि में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जीभ के दोनों तरफ एक एक जोड़ी में एक पेड़ हो गया, अगर निचले जबड़े के बीच की बात में रहता है वो दूसरा जोड़ी हो गया, और दोनों कान की थोड़ा सा नीचे साइड में रहता है तीसरा जोड़ी हो जाता है। इस तरह टोटल लार ग्रंथि में कितना होता है, 3 जोड़ी पाया जाता है। अगला, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है, गलत जोड़ी को इसमें छांटना है। गलत कौन है, तो लिंग हार्मोन की खोज अस्टेनाज जो कि सही है, टेरामाइसिन की खोज फिनेल ये भी सही है, रक्त परिवर्तन की खोज विलियम हॉर्वे नहीं ये गलत हो गया, रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है, न कि हार्वे के द्वारा, लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। अगर पूछता रक्त परिवहन तंत्र तो हो जाता विलियम हॉर्वे, लेकिन परिवहन नहीं पूछा है, परिवर्तन पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्त परिवर्तन विलियम हॉर्वे नहीं किया है, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, सभी प्रोटीन में आवश्यक रूप से मौजूद होते हैं, तो क्या होता है आवश्यक रूप से प्रोटीन में मौजूद, तो नाइट्रोजन होता है। यही अगर पूछता है सभी अम्लों में आवश्यक रूप से क्या मौजूद होता है, तो सभी अम्लों में आवश्यक रूप से हाइड्रोजन मौजूद होता है। यहाँ चूंकि प्रोटीन पूछा गया है इसलिए सभी प्रोटीन में आवश्यक रूप से नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है, वो गलत जोड़ी को छांटना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका देखिए, अगर विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है नियासिन दिया हुआ है जो कि गलत है। विटामिन B5 का पेंटोथोनिक अम्ल होता है, पेंटोथोनिक। नियासिन बात करें तो नियासिन जो है विटामिन B3 का होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ए जो कि गलत है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन जो कि सही है, करेक्ट है। विटामिन B12 साइनोकेल्वामिन जो कि सही है। विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड ये भी सही है। मतलब ए वाला जोड़ी जो है ये गलत दिया हुआ है। विटामिन B5 का पेंटोथोनिक होता है, ना कि नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर आनुवंशिक पूछता मॉडर्न आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो TH मॉर्गन हो जाता है। TH मॉर्गन हो जाएगा जब आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछेगा, और आधुनिक नहीं लगाएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। हाइबोनिन खुराना की बात करें, जेनेटिक कोड दिए थे, जोहान्सबर्ग ने जीन का खोज किया था। आगे देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क के कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो वृक्क के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर ए की बात करें तो अलवेली जो है लंग्स का कार्यात्मक इकाई अलवेली है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। सेल जो है, सेल तो बॉडी का कार्यात्मक इकाई है, इसलिए यहाँ पूछा है वृक्क यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई, तो नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका में पाया जाता है, तो लैंगरहंस दीपिका में कौन सा पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों सेल जो है अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका में पाया जाता है। जो कि अल्फा सेल से अगर बात करें तो ग्लूकोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अगर गामा सेल से बात करें तो सोमैटोस्टिन
हार्मोन निकलता है गामा सेल से, सोमाटोस्टेरोन हार्मोन। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा जो सेल होते हैं अग्नाशय के लैंगरहिंस दीपिका में पाया जाता है। अगला, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम वसा पूछा है, तो 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होता है। जबकि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कहता तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.5 कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन कहता प्रोटीन, तो प्रोटीन हो जाता 4.3 कैलोरी। यानी 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.5 कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हृदय की सर्जरी किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का सर्जरी जो है डॉक्टर लेलाहल के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह जो थे ओपन हार्ट सर्जरी का पहला सफल प्रत्यारोपण किए थे। अगर डॉक्टर वेणुगोपाल कहें तो भारत के प्रथम ऐसे डॉक्टर थे जो कि हृदय का सर्जरी किए थे। आगे आइए, शरीर का सबसे कठोरतम तत्व क्या है? तो शरीर का सबसे कठोरतम तत्व एनामेल है। एनामेल में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगर बोन की बात करें तो बोन जो है शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है। शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक कौन है? बोन हो जाएगा। रक्त की बात करें तो रक्त सबसे कमज़ोर ऊतक है। सबसे कमज़ोर ऊतक रक्त हो जाएगा, सबसे कठोर ऊतक बोन हो जाएगा और सबसे कठोर तत्व जो है एनामेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का पार्श्वीकृत निम्नलिखित पैरामीटर पर किया जाता है। इसके लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए? तो कहता है 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करके, या 71.7 पर 15 सेकंड तक गर्म करके, या 145 फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट तक गर्म करके। तो इनमें से सब सही हो जाएगा, चूँकि 62.8 डिग्री को बदलेंगे तो 145 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, जब मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जाए तो वह स्थिति क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वह स्थिति क्या कहलाता है? तो वह स्थिति हाइपोथर्मिया कहलाता है। जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है तो इसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। अगर बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बढ़ जाए, इतना से अगर बढ़ जाए, वैसा कंडीशन क्या कहलाएगा? तो वैसा कंडीशन जो है हाइपर पायरेक्सिया कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जाए जब शरीर का तापमान, तो वैसा स्थिति क्या कहलाएगा? तो हाइपोथर्मिया कहलाएगा। इतना से बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा? हाइपोपायरेक्सिया कहलाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आगे 27, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है? 27 के पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो अगर ए की बात करें, ऑक्सीजिन्स जो कि पादप हार्मोन है, पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है। एथिलीन जो कि फलों को पकाता है। फ्लोरोजिन्स फूलों को खिलाता है। टेस्टोस्टेरोन इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पादप हार्मोन नहीं है। और ऊपर के 3 जो ऑप्शन हैं पादप हार्मोन है। चौथा जो है यह जो है पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों को टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के ऊपर एक ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में हड्डियों की संख्या अधिकतम होती है? तो हड्डियों की संख्या अधिकतम किस में होता है? कान की बात करें तो कान में 6 हड्डी होता है। कलाई में 16 हड्डी होता है। अंगुली में 28 हड्डी होता है, जबकि हथेली में 10 हड्डी होता है। इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार उंगली सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी से होता है? तो यह तांबा की कमी से होता है। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है 30, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होता है। अगर 40 बात करें 40 चूहा में होता है।
26 किस में होता है? तो 26 मेढक का होता है और 16 जो है प्याज का होता है। इसलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब